अपने मार्केट में हमको दूध का रेट क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे देखो, अपना गवर्नमेंट ने सर्वे किया है, रोज का जो दूध का बिक्री है वो 64 करोड़ लीटर बिक्री है। अच्छा। और उत्पन्न सिर्फ 14 करोड़ लीटर है, तो 50 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आ रहा है। मैंने पढ़ाई की है, उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा। अच्छा। यानी जैसे तब उसको 8 से 10 हजार रुपये उसमें पेमेंट था, तो अच्छा। 8 से 10 हजार में मैं क्या करने वाला था। नमस्कार दोस्तों, किरण किसान टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक फार्मिंग में आए हैं और आज हम सुबह सुबह आए हैं ये देखने के लिए कि जो खुद का डेयरी फार्म चलाते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे हमें ठंडी लगती है तो हम ये कहते हैं कि एक दिन हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हमें संडे छुट्टी रहती है। जानकारी के लिए हम आज भैया के पास में आए। भैया, आपका परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम है प्रफुल्ल सुरेश बारसागड़े। मेरा गांव का नाम है हुरकेश्वर खुर्द। मैं ये किरनापुर के पीछे अपना पवनपुत्र लेआउट में रहता हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं आप फार्मिंग? ये कम से कम हमारे दादाजी जन पिताजी से 25 साल हुआ है और मेरे को कम से कम 15 से 16 साल हुआ है। 15 से 16 साल हुआ है। तो आपका एजुकेशन क्या रहा है? मेरा एजुकेशन यानी 10वीं होने के बाद मैंने ITI किया है। जब मेरे पिताजी का ये बिजनेस शुरू था, पहले से ही कस्टमर थे, तो मेरे को उसमें ज़्यादा प्रॉफिट, यानी जो मैंने पढ़ाई की है उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा। तो अच्छा। 8 से 10 हजार में मैं क्या करने वाला था। मेरे पिताजी का पहले से बिजनेस था और हम उसको बढ़ा सकते थे, तो हमने फिर वो पिताजी का बिजनेस संभाला। उसमें जैसे हमारे पास पहले बहुत जानवर थे, यानी 30-32 भैंसा थी, गैया थी। तो हमारा तब कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक हमारा वो दूध का ये था, प्रॉफिट बोले तो उतना ही था और हमको 50-60 हजार रुपये मिल जाते थे। पर अभी कैसे हमारे पिताजी से होता नहीं, नौकर मिलते नहीं, इसलिए हमने कम कर दिया है। अभी तो हमको 15-20 हजार रुपये मिल जाते, फिर भी 15-20 हजार में हमारा चल जाता है। दूसरे की नौकरी करने से अच्छा हमारा करो। जो बिजनेस में आदमी बढ़ सकता है, इसमें नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब मैंने ITI करने के बाद अगर वो नौकरी की रहती तो मैं कुछ भी नहीं रहता। जैसे मैंने अपनी खुद की इसमें प्लॉट लिया है, घर बनाया है, तो नौकरी की इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे को उतनी इसमें सब संभालना पड़ता था। तो जैसे मेरे से जब होता था, मेरे पिताजी जो होता था, जैसे हमको नौकर मिले उस समय हमने यानी बहुत किया। जैसे 200 लीटर का हमारा दूध का था और अच्छा प्रॉफिट था उसमें, और तब चारा भी सस्ता था और दूध भी अच्छा होता था। अब चारा महंगा भी हुआ, जानवर पहले जैसे रहे नहीं, जैसे इंसान की ताकत नहीं रही वैसे जानवर की ताकत नहीं रही। जैसे पहले हमारे घर में जानवर जैसे, यानी मैंने बताया ना कि 2 महीने लगते हैं अभी भैंस को अच्छा दूध आने के लिए। तो अभी कम से कम उस समय ऐसा था कि जैसे जानवर को अच्छा चारा मिलता था तो 8 से 10 दिन 15 दिन में अच्छा जानवर दूध पे आता था। और जो जानवर अभी 7 से 8 लीटर दूध देते थे, वो जानवर पहले 12 से 13 लीटर 15 लीटर दूध देते थे। तो ये जैसे इंसान पे इफेक्ट है, जो वैसे जानवर पे भी इफेक्ट है इसका। जो अपन दिनचर्या में यानी उसका खान पान बोलते हैं, जैसे अपन खेत में रोज गोबर डालते थे, जो साल का बचता था वो गोबर डालते थे। अभी गोबर नहीं डालते थे लोग, अब सब दवा से उसको उगाते हैं, दवा से ही बनाते हैं और आखिरी तक उसको दवा मार मार के ही वो पूरा मार्केट में जाता है। इसके वजह से वो पूरा जानवर से लेके इंसान पे उसका इफेक्ट गिरा पहले। और जो दूध में क्वालिटी आती थी वो दूध में क्वालिटी नहीं है। तो कितनी गाय और कितनी भैंसे कुल मिला के? अभी तो 5 भैंसा है, उसमें उसके बगार 6 से 8 बगार है, उधर भी है 2-4 गैया बगार, और जर्सी गाय पकड़ के, गावरानी गाय पकड़ के 7 गए है, यानी कुल मिला के 20-25 जानवर होंगे। जैसे दूध का बोले तो दूध का फैट यानी उसका गाढ़ापन आने के लिए कम से कम 2 महीना लगता है। वो कैसे, जैसे भैंस ने बच्चा दिया तो उसकी एनर्जी बहुत लॉस हो जाती है। एनर्जी लॉस होने के बाद उसको अच्छा चारा पानी उसकी भी जैसे देखभाल करना चाहिए। जैसे एक माँ ने बच्चा दिया है तो हम लोग उसका 2 महीने से 3 महीने उसको अच्छा खाना पीना लेके सब देखभाल करते हैं, तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है। और भैंस की भी हम करते हैं, तो भैंस को भी वैसे 2 से 3 महीने लगते हैं। उसका भले वो दूध देती है, पर जो दूध में फैटपन यानी गाढ़ापन रहता है वो आने के लिए कम से कम 2 महीने 3 महीने लगते हैं। तो इसलिए वो पहले दूध बहुत पतला रहता है। अच्छा। जैसे आपने को अनुभव लेना है तो आप नए भैंस का दूध, एक जो जिस भैंस ने नया बच्चा दिया है उसका दूध निकालो, और जो 6 महीने हुआ है बच्चा देने के बाद उस भैंस का दूध निकालो, और आप जो मशीन रहती है मदर डेयरी या दिनसा डेयरी वहाँ लेके जाओ, तो उसका फैट आपको बता देगा कि वो कितना, जैसे नए भैंस का कितना गाढ़ा है और पुराने भैंस का कितना गाढ़ा है। तो ऐसा फर्क रहता है। चारे पे भी डिपेंड रहता है। जैसे अपन खाने में उनको क्या दे रहे हैं, जितना अच्छा प्रोटीन देंगे उतना अच्छा दूध भी आएगा।
वो दूध की टेस्ट भी उतनी अच्छी रहेंगी। अगर अपन लोकल माल खिला रहे तो दूध भी लोकल ही निकलेगा। अच्छा। तो इसमें भी वेराइटी आती है, हाँ। वैसे उनकी भी वेराइटी रहती है चारे की। 1,000 रुपए से लेके चारे की शुरुआत होती है। अच्छा। 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, वो कस्टमर के हिसाब से डिपेंड करते हैं, अपने को कस्टमर क्या रेट दे रहे हैं तो उस हिसाब से कस्टमर खिलाते हैं फिर वो चारा। ऐसा है। तो क्या क्या मतलब क्या रहता है वो चारे में, क्या चारे वैरायटी? में रहता है जैसे मक्का रहता है ना, मक्के का आटा रहता है। अच्छा। मक्के का आटा और जो कपास में जो गाठी रहती है उसकी वो सरकी ढेप बोलते हैं उसको। अच्छा। और वो चने का भूसा अच्छा। और चने का भूसा, ये 3 चीजें भी आप अच्छे से उनको पेट भर खिलाओ तो दूध की क्वालिटी भी अच्छी आती है और दूध भी बढ़िया देती है। अपने मार्केट में हमको दूध का रेट क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे देखो, अपना गवर्नमेंट ने सर्वे किया है, रोज का जो दूध का बिक्री है वो 64 करोड़ लीटर बिक्री है अच्छा। और उत्पन्न सिर्फ 14 करोड़ लीटर है। तो 50 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आ रहा है? ये पूरा बनावट दूध आ रहा है। तो उसकी वजह से हम नहीं भी दूध बेचे, हम गाय भैंस भी नहीं पालेंगे तो आपको दूध जितना होगा 64 करोड़ की, आपको 100 करोड़ भी लीटर दूध लगेगा तो मिलने वाला है। इसलिए हम जैसे को रेट थोड़ी ना मिलने वाले हैं दूध के। तो हमसे जितना बनता है उतना करते हैं, जिस दिन नहीं पूरा आएगा उस दिन ये बंद करके दूसरा काम करेंगे। अच्छा। तो ऐसा आप है। लोगों को मार्केट में क्या रेट मिल रहा है अभी? हमको ज्यादा से ज्यादा 44 रुपए 50 रुपए मार्केट अच्छा। में। हम आपके घर पहुंचाते तब जाके हमको 60 रुपए मिलता है। हम अच्छा। डेयरी पे डालेंगे तो ज्यादा से 45-50 रुपए के ऊपर रेट नहीं मिलता है। अच्छा, आपके पास में कौन कौन सी भैंसे है? अभी हमारे पास तो पूरी गावरानी भैंस है। गावरानी हाँ, भैंस। मुर्रा एक भी भैंस नहीं है और गाय जर्सी है, एक और 2-3 गाय गावरानी है। अच्छा, तो मेहनत बहुत ज्यादा होगी इसमें। मेहनत बहुत ज्यादा भी है और सब ज्यादा, इसमें नौकर नहीं मिलता है, मेहनत ज्यादा है। दूसरे का काम करने से चाहिए अपना है, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।